बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जी स्कोर की वैल्यू जी टेबल की मदद से फाइंड की थी। अभी उस पे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, द एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेड दैट मीन प्राइस ऑफ पर गैलन ऑफ गैसोलाइन फ्यूल है इनके पास। वो कहते हैं कि वो बिक चुके हैं और उनका मीन प्राइस जो उन्होंने लिया है मुख्तलिफ डिफरेंट प्राइजेस से पर गैलन वो फ्यूल बिक चुके हैं, लेकिन इन्होंने मीन प्राइस जो लिया है वो $2.30 लिया है और इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन $0.10 ली है। और ये भी हमें कहते हैं कि द डेटा इज़ बेल शेप और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। याद होना चाहिए हमें कि जो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस पे हम एम्पेरिकल रूल अप्लाई करेंगे, जो कि जी स्कोर की मदद से हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ना कि चेबिशेव थ्योरम उस पर अप्लाई करते हैं। पार्ट ए में हमसे मांगते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रेगुलर गैसोलाइन सोल्ड बिटवीन $2.20 एंड $2.40। ये हमसे मांगते हैं पार्ट ए में कि $2.20 और $2.40 के दरमियान कितना फ्यूल मतलब पर गैलन बिक चुके हैं। तो आइए जी स्कोर की मदद से हमने ये फाइंड किया है। ये $2.20 और ये $2.40 ये हमने मीन और ये स्टैंडर्ड डिविएशन ली है जो कि हमें डेटा में गिवन है। तो हमें मालूम है डियर फ्रेंड्स कि जी स्कोर फार्मूला है उसका x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x की वैल्यू हमारे पास एक ये है और एक ये है। पहले हम 2.20 की जी स्कोर फाइंड करते हैं, तो फार्मूले में हम पुट करते हैं 2.20 माइनस 2.30 विच इज़ मीन x बार विच इज़ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ $0.10। इसको जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास वैल्यू आई -1। फिर 2.40 की हमने वैल्यू फाइंड की, $2.40 माइनस मीन प्राइस 2.30 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.10। इसकी वैल्यू हमारे पास आई +1। तो फ्रेंड्स, ये हमें याद होना चाहिए कि एम्पेरिकल रूल हमें ये कहता है कि जब जी स्कोर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये या जी स्कोर की वैल्यू 1 आ जाए, 1 और -1 आ जाए, तो याद होना चाहिए कि +1 और -1 के दरमियान 75% यहाँ पे कहते हैं 68%, वो 75% वो नहीं है, सॉरी 68% डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन -2 और +2 आ जाए तो इनके दरमियान 95% डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन -3 और +3 आ जाए तो इनके दरमियान 100% डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमें एम्पेरिकल रूल बताता है, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास $2.20 और $2.40 की वैल्यू हमने फाइंड की, जो कि -1 और +1। तो हमने बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो -1 चूँकि मीन से कम है वो इसी साइड पे आएगा और +1 जो कि मीन से ज़्यादा है वो इसी साइड पे आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इनके दरमियान 68% डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। 68% की हमें एम्पेरिकल रूल बताता है। अभी दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो में हमें कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस फ्यूल, ये हमें बताते हैं कि इज़ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन $2.20 एंड $2.50। तो फ्रेंड्स, $2.20 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने फाइंड की है, विच इज़ -1। एंड $2.50 की वैल्यू जब हमने फाइंड की फार्मूले की मदद से x माइनस एक्स बार, दिस इज़ एक्स बार डिवाइडेड बाय
0.10, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2, पॉजिटिव 2। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जब 2 आए तो वहाँ पे +2 -2 के दरमियान 95% डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि -1 है एक साइड पे और एक साइड पे +2 है। तो इन दोनों के दरमियान कितना डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फ्रेंड्स इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से हम फाइंड करेंगे। एक तरीका है कि हम जी टेबल की मदद से फाइंड करें और दूसरा तरीका है कि हम इस तरह कैलकुलेशन की मदद से फाइंड करें। तो डियर फ्रेंड्स, -1 का अगर हम ये हमारे पास जी टेबल है, एक माइनस वाला है और एक पॉजिटिव वाला है। तो अगर इस माइनस वाले में हम पहले -1 की वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पे चेक करें, -1 ये है डियर फ्रेंड्स हमारे पास -1 की वैल्यू ये आती है 0.1580। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.1587। ये हमारे पास जी स्कोर -1 की वैल्यू आई और +2 की हम अभी जी स्कोर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो +2 हम ये +2 इसके बाद कुछ नहीं है, तो 0.9772 0.9772 यहाँ पे हमारे पास है -1 जी स्कोर, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 2 है जी स्कोर। तो हम इनके दरमियान अभी ये तो हमें पता है कि -1 और +1 के दरमियान डेटा हमारे पास 68% आता है और 2 के दरमियान स्टैंडर्ड डेविएशन -2 +2 के दरमियान 95%। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि सिनेरियो डिफरेंट है, तो दो तरीके हैं। एक तो हमने जी टेबल की मदद से वैल्यू फाइंड की, वो किस तरह होगा, वो हम बड़े वाले से ये छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इतना % डेटा है। और दूसरा हम दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे भी, एक 0.9772 माइनस 0.1587, यहाँ पे पॉइंट है, विच इज़ इक्वल टू 0.8185 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें सो 81.85%, 81.85% हमें जी टेबल ये कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जी स्कोर जो हमारे पास आया है 1 और 2 इनके दरमियान 81.5% डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। 81.85% डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और दूसरा तरीका जो मैनुअल तरीका है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमें पता है कि यहाँ से पूरा डेटा 100% है, 50% डेटा इसी साइट पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और 50% डेटा इसी साइट पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मीन से 50% डेटा इसी साइट पे, 50% इसी साइट पे। और ये भी हमें पता है कि -1 और +1 के दरमियान 68% डेटा लाई करता है। तो अगर 68 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 34% डेटा इनके दरमियान और 34% डेटा इनके दरमियान होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर 68% डेटा -1 और +1 के दरमियान है तो ये मीन से इसी साइड पे और ये मीन से इसी साइड पे, अगर 68 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 34%, तो 34% ये है और 34% ये -1 के दरमियान है। तो फ्रेंड्स ये तो हमें पूरा 34% चाहिए।
लेकिन ये भी हमें पता है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा था कि -2 और +2 के दरमियान 95% डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हम 95 को डिवाइडेड बाय 2 करें, 95 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आता है 47.5। तो 95 को 2 पे डिवाइड करें, 47.5% डेटा हमारे पास एक ही साइड पे और 47.5 डेटा हमारे पास दूसरी साइड पे आएगा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन -2 और +2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है दिस इज़ 47.5%। तो अभी अगर हम इसको ऐड करें 34% जो कि इसी साइड से -1 और मीन के दरमियान है 34%, और प्लस करें इसके साथ वो वाला डेटा जो कि मीन और +2 के दरमियान है, जो कि 47.5% है। इसको अगर हम ऐड करें डियर फ्रेंड्स, 47.5 + 34, सो दिस इज़ 81.5%। ये दो तरीक़ों से हमने फाइंड किया, एक जी टेबल की मदद से और एक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या मांगते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस फ्यूल इज़ सोल्ड मोर देन $2.5। $2.5 से ऊपर कितना बिक चुका है। तो जैसा कि हमें पता है 2.5 की वैल्यू जो हमने फाइंड की, तो वो आई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2, जो कि हमें पता है कि यहाँ से इसी साइड पे 47.5% डेटा इन दोनों के दरमियान है, और यहाँ पे वैल्यू थी $2.50, और वो कहते हैं तीसरी पार्ट सी में कि इससे ऊपर कितने मतलब वो फ्यूल कितना बिक चुका है। तो ज़ाहिरी बात है 47.5 को 50 से माइनस करें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा डेटा 100% है, और 50% इसी साइड पे, 50% इसी साइड पे। तो 50% से अब अगर हम माइनस करें, जो कि इन दोनों के दरमियान था 47.5%, अगर इससे हम माइनस करें 50 माइनस 47.5, तो हमें पता चला कि 2.5% जो फ्यूल है वो मोर देन $2.50 से ज़्यादा बिक चुका है। उसका प्राइस